इंडिया में अभी चुनावी मौसम चल रहा है और हर पॉलिटिकल पार्टी का विश है कि उन लोगों पे वोटों का बारिश हो और यही एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए ऑपोजिशन रूलिंग हर कोई पार्टी अपने तरफ से अपना जो मैनिफेस्टो है वो ऑलरेडी पब्लिश कर दिया। 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को हकीकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। तो चलिए जानते हैं रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या क्या है, आगे ये हम लोग का देश को लेके क्या सोच रहा है। बीजेपी का एक्सपेक्टेशन है इस बार इलेक्शन में 370 सीट, अगर एनडीए को मिलाता है तो टोटल 400 सीट वो जीतेगा। ऑन द अदर साइड कांग्रेस अपना जो गठबंधन है इंडिया, उसके हेल्प से बीजेपी को चैलेंज करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो या फिर संकल्प पत्र पढ़ते तो आपको पता चलेगा बीजेपी इस बार 14 प्रोमिसेस के साथ साथ 4 पिलर पे फोकस किया है। ये 4 पिलर है महिला, यूथ, किसान और अनप्रिविलेज पीपल। जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इंस्टीड ऑफ फ्यूचर ग्रोथ न्याय मतलब जस्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया है। युवा के लिए जस्टिस, वुमेन के लिए जस्टिस, फार्मर के लिए जस्टिस, वर्कर के लिए जस्टिस, इवन हिस्सेदारी में भी जस्टिस का बात किया गया है इस मैनिफेस्टो में। इसके अलावा कांग्रेस ने 25 गारंटीज प्रोवाइड किया है अपना मैनिफेस्टो में। बाय द वे, क्या आपने नोटिस किया है यही कुछ महीने से हम लोग ये गारंटी जो वर्ड है ये हम लोग का पॉलिटिशियन के मुंह में ज्यादा सुन रहे हैं। अगर नोटिस किए तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं किए तब भी कमेंट कीजिए। मगर उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप में से बहुत कोई है जो वीडियो तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब बटन में क्लिक नहीं करते। हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए आपका एक सब्सक्रिप्शन या फिर आपका वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ही रोजी रोटी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो देखना है तो प्लीज चैनल में विजिट कीजिए, जहां बहुत सारे टॉपिक में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेगा। जो वीडियो आपको अच्छा लगता है वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर मेरे जैसे क्रिएटर को अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए। बैक टू टॉपिक। तो पहले आते हैं यूथ मतलब युवा पे। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ फर्स्ट टाइम वोटर या फिर यूथ को लेके। अगर आप चाहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर चैनल में जाके ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स या फिर युवा वोटर्स हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार राउंड अबाउट 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर वोट करेगा और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने तरफ से यही वोटर को कन्विंस करने का कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने अपने तरफ से मेनली 4 पॉइंट पे फोकस किया है कि फर्स्ट टाइम वोटर या फिर यूथ को कन्विंस करने के लिए, जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें कहा जा रहा है कि जो पेपर लीक हो जाता है, मतलब कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो या फिर कोई प्राइवेट एग्जामिनेशन हो, इसमें हम लोग देखते कि अचानक से जो पेपर है वो एग्जामिनेशन से पहले ही व्हाट्सएप या डिफरेंट सोशल मीडिया में अवेलेबल हो जाता है। तो इसको लेके बीजेपी इन फ्यूचर आगे एक नया रूल लाएगा जिससे आगे जाके ऐसा कुछ ना हो। सेकेंड पॉइंट है, बीजेपी के तरफ से बोला गया है कि डिफरेंट जो वैकेंसीज है गवर्नमेंट में उसको टाइम बाउंड मैनर में जल्दी से फुलफिल किया जाएगा। थर्ड बोला गया है, हमारे देश भारतवर्ष को प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाया जाएगा स्टार्टअप के लिए, मतलब दुनिया भर के जो भी स्टार्टअप करना चाहेगा उन लोगों के लिए इंडिया एक स्पेशल डेस्टिनेशन बनेगा कि इंडिया में ज्यादातर स्टार्टअप ग्रो करे। और फोर्थ बोला गया है, इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। तो अगर आप बीजेपी का एम्प्लॉयमेंट को लेके इसको समझना चाहे, इसका इजी बात है। बीजेपी का कहना है कि इनिशियल फेज में गवर्नमेंट में जो वैकेंसीज है उन लोगों को एक टाइम बाउंड मैनर में फुलफिल किया जाएगा। साथ ही साथ इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टअप क्रिएट किया जाएगा और इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट किया जाएगा जिससे बहुत ज्यादा वैकेंसीज होगा और इंडियन उन वैकेंसीज को फुलफिल करेगा जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इसके अलावा बीजेपी के तरफ से बोला गया है, मुद्रा लोन जो इनिशियली दिया जाता था 10 लाख का, उसको बढ़ा के 20 लाख किया जाएगा ताकि डिफरेंट सेक्टर में कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उन लोगों को गवर्नमेंट हेल्प कर पाए और वो लोग अपना बिजनेस इजीली स्टार्ट कर पाए। अब आते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे। कांग्रेस ने भी अनएम्प्लॉयमेंट को काफी सीरियसली लिया है। कांग्रेस का युवा न्याय प्रोग्राम के अंदर आगे जाके ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व किया जाएगा। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो में राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट के बारे में कहा गया है, जिससे 25 साल के नीचे जो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर है उन लोगों को डिफरेंट कंपनीज में अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड किया जाएगा। एज लाइक बीजेपी, कांग्रेस ने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज को फुलफिल करने का बात किया है। राउंड अबाउट 30 लाख वैकेंसीज है गवर्नमेंट सेक्टर में।
इसके अलावा 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 तक जो कोविड हुआ था, उस टाइम में बहुत सारे एप्लीकेंट डिफरेंट एग्जाम में बैठ नहीं पाए थे, इसलिए उन लोगों को वन टाइम रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, कांग्रेस ने कहा है। नेक्स्ट आते हैं सीनियर सिटीजन पे। आयुष्मान भारत योजना के अंदर सीनियर सिटीजन जिन लोगों का एज 70 ईयर्स से अबव है, उन लोगों को 5 लाख तक बीमा प्रोवाइड किया जाता है फॉर हेल्थ इश्यूज। बीजेपी आयुष्मान भारत को और भी आगे ले जाना चाह रहे हैं, मतलब जो सीनियर सिटीजन का एज 70 ईयर्स से अबव है, उन लोगों को ये आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर ये जो मेडिकल बेनिफिट मिल रहा है उसको प्रोवाइड करने का बात किया है। बीजेपी अपना मैनिफेस्टो में जो सीनियर सिटीजन है, उन लोगों को जो सैक्रेड प्लेसेस है वहाँ ट्रैवल करने के लिए कन्वीनियंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का भी बात किया है। अब आते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस का कहना है राइट ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट को स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो में नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंदर मिलने वाले सीनियर सिटीजन का जो पेंशन है उसको इंक्रीज करके 1000 करने का भी बात किया है। साथ ही साथ रेलवे और बसेस में सीनियर सिटीजन को कंसेशन प्रोवाइड करने का भी बात किया है। अब आते हैं फार्मर पे। कुछ महीने पहले ये दिल्ली का पॉलिटिक्स में एक हॉटकेक हुआ करता था। इस बार बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो में पीएम फसल बीमा योजना को और भी स्ट्रेंथन करने का बात किया है, ताकि अगर फसल में कोई इश्यू हो तो किसान को जल्दी से जो सरकार के तरफ से जो हेल्प मिलना चाहिए वो मिल सके। ऑन द अदर साइड एमएसपी को भी आगे जाके इंक्रीज किया जाएगा, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में देखने को मिलता है। अब आता है कांग्रेस पे। कांग्रेस का कहना है कि वो एमएसपी में लीगल गारंटी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ अगर कांग्रेस इलेक्शन में जीतता है तो वो परमानेंट कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस क्रिएट करेगा। अब आते हैं ओमन पे। इस बार 47% ओमन इंडिया में वोट करेगा और बीजेपी का कहना है उन लोगों का जो प्रोग्राम था लखपति दीदी, आगे जाके वो प्रोग्राम को एक्सटेंड किया जाएगा और वो प्रोग्राम को 3 करोड़ इंडियन ओमन के पास वो पहुंचाएगा। साथ ही साथ ओमन हेल्थ रिलेटेड इशू में ज्यादा फोकस किया जाएगा और ओमन रिजर्वेशन बिल जो बीजेपी ने ऑलरेडी लाया है उसको आगे जाके जल्दी से इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि ओमन को अच्छी तरह से रिजर्वेशन मिल सके। जबकि कांग्रेस का कहना है कि पुअर फैमिली में महालक्ष्मी स्कीम के अंदर सालाना 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा विदाउट एनी कंडीशंस। साथ ही 50% सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में वुमेन रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा 2025 से। इसके अलावा भी जो वर्किंग वुमेन है उन लोग के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा ताकि अगर वो लोग डिफरेंट एरिया में लोकेट होते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग अच्छी तरह से रह पाए। अब आते हैं हेल्थ पे। बीजेपी का कहना है कि एम्स का जो नेटवर्क है वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया जाएगा। साथ ही साथ जन आयुषी केंद्र का नेटवर्क को भी स्प्रेड किया जाएगा ताकि हाई क्वालिटी मेडिसिन लो कॉस्ट में अक्रॉस द कंट्री मिल सके। कांग्रेस का कहना है जब राजस्थान में कांग्रेस का गवर्नमेंट था उस टाइम में वो लोग 25 लाख कैशलेस स्कीम लाया था। आगे अगर कांग्रेस जीत जाता है तो वही जो स्कीम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर में फ्री में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और 2028-29 तक हेल्थ सेक्टर में 4% ऑफ जीडीपी खर्चा किया जाएगा, जबकि अभी ये जो खर्चा है जीडीपी का 2.5% के आसपास रहता है। अब आते हैं इंडिया का इकोनॉमी को लेके। बीजेपी का कहना है कि विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स इंडिया दुनिया के बेस्ट 3 इकोनॉमी में एक बन जाएगा। साथ ही साथ बीजेपी हमेशा मॉनिटर करेगा कि इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा लो रहे। ऑन द अदर साइड जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उन लोगों को आगे जाके ऑनर्ड किया जाएगा क्योंकि उन लोगों के वजह से ही इंडियन इकोनॉमी और भी स्ट्रेंथन हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि आने वाले 10 साल में वो जीडीपी को डबल कर देगा। साथ ही साथ गिग वर्कर को राइट टू प्रोटेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ऑन द अदर साइड जो टैक्सेशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाया जाएगा अगर कांग्रेस इलेक्शन जीतता है तो ये तो था कुछ मेजर पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट्स लाइक एजुकेशन, एनवायरनमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, ये सब को लेके भी मैनिफेस्टो में डिस्कशन हुआ है। तो अगर आपको इस बारे में भी जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिए, तभी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो देखना है तो प्लीज मेरा चैनल को विजिट कीजिए, जहां आपको डिफरेंट टॉपिक में डिफरेंट इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगा। जो वीडियोस अच्छा लगता है प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे जैसे क्रिएटर को अगर आपको हेल्प करना है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।